Today I will discuss the concept of term symbol for ground state of high spin complexes in case of octahedral complex। ठीक है, आज मैं octahedral complex के केस में, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपली आपको सिखाया जाता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें ग्राउंड स्टेट कैसे निकाला जाता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, लेकिन ये जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में जो टर्म सिंबल होता है ग्राउंड स्टेट का, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा रिव्यू देना चाहता हूँ कि आप कैसे निकालोगे ग्राउंड स्टेट टर्म इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डी आर्बिटल है, डी आर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो डी आर्बिटल जो है इस प्रकार से उसका स्प्लिटिंग कराना है। तो जो T2G आर्बिटल होते हैं, ठीक है, T2G आर्बिटल, ठीक है, वो तो ये वाले होते हैं, और जो EG आर्बिटल होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो T2G आर्बिटल में नंबर ऑफ आर्बिटल कितने होते हैं, 3, 1 2 3। कौन कौन, DXY DYZ DZX। ठीक है, जिसको कहते हैं नॉन एक्सियल आर्बिटल। और EG आर्बिटल के केस में जो नंबर ऑफ आर्बिटल होते हैं वो 2 होते हैं, वो एक्सियल आर्बिटल होते हैं, और उनको हम कहते हैं DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको काम ये करना है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, जो T2G आर्बिटल है उसको इस प्रकार से तोड़ देना है, 1 2 3, और EG आर्बिटल को इस प्रकार से तोड़ देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये ऊपर से दूसरे नंबर पर सामने प्लस लिखना है और बाकी सबके सामने माइनस लिख देना है। ठीक है, अब क्या ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये लिखा है माइनस। ठीक है, अगर रिजल्टेंट माइनस आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इफ रिजल्टेंट माइनस, तो ऐसी स्थिति में T और A टर्म के केस में 2 का यूज करना है। ठीक है, अगर रिजल्टेंट निगेटिव आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते समय, ठीक है, अगर रिजल्टेंट निगेटिव आ जाता है तो आपको T टर्म के केस में या फिर ये टर्म के केस में 2 का यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है, ऐसे, या तो T2 या तो A2, इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, यदि पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर क्या रिजल्टेंट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव आ जाए तब क्या करना है, तब T एंड A के केस में 1 का यूज करना है। ठीक है, तब T टर्म और A टर्म के केस में आपको यूज क्या करना है, 1। कैसे यूज करना है, A1 या फिर T1। ठीक है, इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, यदि E टर्म है, क्या टर्म है, अगर E टर्म है तो प्लस या माइनस के लिए 2 एंड 1 यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर E टर्म आता है तो आपको 2 या फिर 1 यूज नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है, चाहे प्लस आ रहा हो रिजल्टेंट, चाहे माइनस आ रहा हो। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये T टर्म कब आएगा और E टर्म कब आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान दे दीजिए। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। ठीक है, D4 को आपको फिल करना है। ठीक है, तो कैसे फिल करोगे, 1 2 3, और फिर यहाँ नहीं, ये हाई स्पिन है तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4, तो आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो किस में पहुँच गए आप, EG में। कहाँ पहुँच गए, EG में। तो यहाँ पर टर्म जो है वो T तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है, E में पहुँच रहा है। तो T फिर उसका टर्म हो ही नहीं सकता है। तो जब T टर्म नहीं हो सकता है तो टर्म क्या हो सकता है, तो टर्म हो सकता है या तो E और या तो A। ठीक है, तो अब A कब होगा और E कब होगा, तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले सेट ऑफ आर्बिटल में गया है वो सेट ऑफ आर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है या फिर अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले सेट ऑफ आर्बिटल में जा रहा है, अगर वो सेट ऑफ आर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है तो हमेशा
जो टर्म होगा वो ये होगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। डी जो डी ऑर्बिटल है ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाता है। पहला सेट ऑफ ऑर्बिटल T2g है और दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल Eg है, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करा रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है, वो सेट ऑफ ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है, तो जो टर्म है वो ये बन जाएगी, ठीक है। सिमेट्रिकली अगर फील्ड है, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, सिमेट्रिकली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल गिव ए टर्म, ठीक है। जो सिमेट्रिकली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा ही क्या देते हैं, ये टर्म देते हैं। क्या देते हैं, ये टर्म देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो जो टी ऑर्बिटल है, जो T2g सेट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सिमेट्रिकली कब फील्ड हो सकता है, देखिए 3 ऑर्बिटल का सेट है T2g, तो इसमें ये सिमेट्रिकली फील्ड तब होगा जब या तो क्या हो, ये T2g 3 और T2g 6, ठीक है। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या हो सकते हैं, ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो T2g सेट है और ये जो T2g सेट है ये क्या है, सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल है तो ऐसी स्थिति में जो टर्म है वो क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराते समय अगर ये अनसिमेट्रिकल हो रहा है, ठीक है, तो अगर टी सेट ऑफ ऑर्बिटल है तो ऐसी स्थिति में टर्म टी बनेगा, ठीक है। और अगर ई सेट ऑफ ऑर्बिटल है तो ऐसी स्थिति में टर्म क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं ई वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। ई जो सेट ऑफ ऑर्बिटल है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 हैं। अब ई जो है, Eg जो है ये सिमेट्रिकल कब होगा, या तो E2 हो और या तो Eg4 हो, ठीक है। या तो इस प्रकार से हो और या तो इस प्रकार से हो, ठीक है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इन दोनों के केस में जो टर्म आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ये। इसीलिए मैंने कहा है सिमेट्रिकल फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल गिव ए टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते समय जो सेट ऑफ ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल रह जाता है, ठीक है, क्या चीज़, लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय जो सेट ऑफ ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल रह जाता है, ठीक है, उसका टर्म जो है उसी सेट ऑफ ऑर्बिटल के नाम से बताया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप D4 कर रहे हैं, ठीक है, कितना, D4, तो D4 जो है D4, ठीक है। अब मैं D4 का टर्म मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और चौथा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो जब जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ई में जा रहा है, ठीक है। तो जब Eg ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका जो टर्म है वो या तो ई हो सकता है या तो ए हो सकता है। अब ए टर्म कब होगा, तो ए टर्म तब होगा जब सिमेट्रिकली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो ये तो सेट ऑफ ऑर्बिटल तो है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है। अनसिमेट्रिकल क्यों फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर Eg में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो एक यहाँ चला जाता। तो कहने का मतलब ये जो है ये अनसिमेट्रिकल सेट ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है। और कौन सा अनसिमेट्रिकल हो रहा है, ई, तो इसका टर्म क्या होगा, ई हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ई के केस में, ठीक है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि यदि टर्म ई है तो ऐसी स्थिति में प्लस या माइनस कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो 2 या 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सामने हम क्या लिख देते हैं, जी, ठीक है। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 1 बढ़ाकर आप लिख दीजिए, ठीक है, 2s + 1, ठीक है, 2s + 1
बराबर कितना आएगा, देखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उससे एक ज़्यादा बता दीजिए, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, तो 4 है तो आपको कर देना है 4 + 1, तो बराबर कितना आएगा 5। तो इसका जो टर्म है वो क्या आएगा 5 Eg, ठीक है। तो D4 का जो टर्म सिंबल है वो 5 Eg होगा इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब सेट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड हो। क्या हो, सेट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है D5 जो है इसका ग्राउंड स्टेट टर्म लिखो। क्या लिखो, ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। कब लिखना है, इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या लिखिए, ठीक है, आप लिखिए टर्म सिंबल क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है, D5 है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, E है, और ये क्या है, ये है T, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है 5, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, पाँचों ऑर्बिटल जो है वो इस प्रकार से स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है। 3 इधर और 2 इधर, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए इसमें और सामने लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, बाकी सब क्या आएगा माइनस 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 और फिर माइनस, ठीक है। पाँचों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं भर सकते हैं क्योंकि ये आप लो स्पिन की बात कर रहे हैं, आपको ऊपर भरना पड़ेगा। हाई स्पिन है ना, तो हाई स्पिन के केस में हाई स्पिन वाला लेकर चलेंगे, तो पाँचों इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो रिजल्टेंट इसमें ई टर्म होगा या फिर टी टर्म होगा। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ई में गया है, ठीक है। और ई है क्या, सिमेट्रिकल है ना, अगर सिमेट्रिकल है तो टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 2 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। आगे A2 लिखेंगे या फिर ये 1 लिखेंगे, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। 2s + 1 बराबर होता है, 2s + 1 बराबर होता है n + 1, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2s + 1 क्या है, 2s + 1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम क्या कहते हैं, 2s + 1, और 2s + 1 बराबर क्या होता है n + 1, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 + 1, तो बराबर कितना आया 6। तो इसका मतलब 2s + 1 बराबर कितना आया 6। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को टर्म के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये या फिर ये, ठीक है। अब जी तो लिखना ही है, ठीक है, तो जी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वाला सही है या फिर 1 वाला सही है, ठीक है, ये पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो अगर प्लस आता है तो प्लस के लिए ये सही हो जाएगा, और अगर माइनस आता है तो माइनस के लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें प्लस के सामने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आप भूल जाइए, ठीक है। क्या चीज़, प्लस वाले ऑर्बिटल के सामने जो इलेक्ट्रॉन है उसको भूल जाइए, बाकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है, कितना आ जाए, ओड, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, नेगेटिव। और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन आ जाए, क्या आ जाए, इवन, तो रिजल्टेंट क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है।
क्या मैंने क्या कहा, जो प्लस वाला ऑर्बिटल है उसके सामने कितने इलेक्ट्रॉन है ये भूल जाइए, ठीक है। बाकी आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। क्या चीज़, प्लस वाले ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको आप भूल जाइए, बाकी जो भी ऑर्बिटल बचे हैं उन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ठीक है। पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई होगा तो उसको भी भूल जाना, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब काउंट किसको करना है, नेगेटिव वाले को देखना है और नेगेटिव वाले के सामने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना नेगेटिव साइन माना जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले के सामने ये शब्द आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले ऑर्बिटल के सामने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नेगेटिव साइन मान लिया जाएगा, ठीक है। क्या चीज़, नेगेटिव वाले ऑर्बिटल के सामने जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही, ठीक है, नेगेटिव साइन माना जाएगा, ठीक है। अब अगर नेगेटिव साइन की संख्या ऑड हो जाएगी तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव साइन की संख्या जो है इवन हो जाएगी तो रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्लस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है, प्लस वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को मेंशन ही नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ठीक है। आपको मेंशन किसको करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को। किसको मेंशन करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना नेगेटिव साइन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और देखो ये सब नेगेटिव है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना नेगेटिव साइन माना जाएगा। तो देखो नेगेटिव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना हुआ, 4। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव साइन, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन की संख्या 4, और 4 आया तो रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि 4 क्या है, इवन है। इवन नंबर क्या होता है, 2 से विभाज्य, और ऑड नंबर क्या होता है, 2 से अविभाज्य, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है, 4 है, और नेगेटिव साइन की संख्या अगर 4 है इसका मतलब इवन है, और अगर इवन है तो रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस, और रिजल्टेंट प्लस आ रहा है, ठीक है, ये टर्म के केस में। तो ये टर्म के केस में अगर रिजल्टेंट प्लस होता है तो क्या यूज करते हैं, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 वाला सही है और ये वाला गलत है। तो कुल मिलाकर जो आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है, D5 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ हाई स्पिन, ठीक है, द टर्म सिंबल ऑफ दिस D5 इज 6A1G, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक टर्म मैं और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए D6, ठीक है, D6 का टर्म क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, D6 है ना, तो आप सबसे पहले कर लीजिए ऐसा काम, ठीक है। ये क्या है, ये T है, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, ठीक है। तो मैं चर्चा कर रहा था D6, क्या चीज़, D6 का ग्राउंड स्टेट टर्म, क्या चीज़, ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, इन केस ऑफ OCT कॉम्प्लेक्स, ठीक है। D6 का क्या होगा, ठीक है। तो D6 जो है, जो ऑर्बिटल हैं D, इनको इस प्रकार से कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, पाँचों को आप स्प्लिट करा दीजिए, ठीक है। ये T सेट है, ठीक है, और ऊपर कौन जाएगा, E सेट, ठीक है, ये E होगा। तो D6 है और हाई स्पिन है, तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से करोगे तो ये फिर लो स्पिन का केस हो जाएगा, आपको यहाँ भरना है चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 5, और लास्ट इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, किस में आ रहा है, T में, ठीक है। तो छठवां इलेक्ट्रॉन इस सेट में जा रहा है, ठीक है।
टी सेट ऑर्बिटल में जा रहा है सातवां लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन टी सेट ऑफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका जो टर्म सिंबल है वह या तो टी होगा या तो फिर ए होगा। मैंने क्या बताया, ठीक है, मैंने बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर टी सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाता है तो टर्म जो है वो या तो टी हो सकता है या तो ये हो सकता है, ई कभी भी नहीं होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ई सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो टर्म सिंबल है ये या तो ई होगा या तो फिर ये होगा, लेकिन ये किसी भी हाल में टी नहीं हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाएगा उसका टर्म सिंबल जो है या तो उसी ऑर्बिटल के नाम से होगा या तो फिर ये होगा। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब वो सेट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्रिकल फील्ड हो, ठीक है। और उस सेट ऑफ ऑर्बिटल के नाम से कब होगा टर्म सिंबल, जब वो सेट ऑफ ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ सिमेट्रिकल फीलिंग क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसमें गया टी में, तो इसका टर्म सिंबल टी हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। अब ये कब होगा, जब टी क्या हो, सिमेट्रिकल फील्ड हो। तो ये देखो सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल तो फील्ड है ही नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनसिमेट्री आ गई। अगर अनसिमेट्री आ गई तो ये टर्म हो ही नहीं सकता है, तो इसका टर्म क्या हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है। अब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी लगानी है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऊपर लगाते हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। तो इसमें देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक और दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 1 बढ़ा के लिखना है, तो 4 और 1 5, ठीक है। क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, n+1, एस एम बराबर क्या होता है n+1, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, तो वही मैंने 4 लिख दिया +1, तो बराबर कितना आया 5। इसका मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 है, तो टर्म टी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 है, तो 5t। अब यहाँ पर इसको जूता पहनाना है, ठीक है। तो जूता कैसे पहनाएंगे, जूता या तो यहाँ पे 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब 2 कब होगा, 2 तब होगा जब निगेटिव आएगा, और 1 कब होगा, जब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा पॉजिटिव वाले को आप भूल जाइए, ये आप तुरंत बना देंगे, केवल ये वाला प्लस होता है, ठीक है, बाकी ये माइनस होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब मैंने कहा है कि प्लस वाले को भूल जाइए और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को भूल जाइए, ठीक है। प्लस वाले को हम भूल गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को भूल गए। अब देख लिए नेगेटिव के सामने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नेगेटिव के सामने एक ये और एक ये, तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव साइन माना जाता है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, नेगेटिव के साथ 1, नेगेटिव के साथ 1, नेगेटिव के साथ 2, इसको मेंशन ही नहीं करना है क्योंकि पेयर्ड है। मैंने कहा है मेंशन उसे ही करना है जो अनपेयर्ड है और नेगेटिव के सामने है, ठीक है। पॉजिटिव वाले के सामने वाले को भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये अनपेयर्ड है, नेगेटिव के सामने, अनपेयर्ड है, नेगेटिव के सामने, अनपेयर्ड है, नेगेटिव के सामने, तो इन तीनों को मेंशन है करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 3, ठीक है। तो नेगेटिव साइन की संख्या 3, और 3 है क्या, ऑड, और अगर ऑड होता है तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, और अगर रिजल्टेंट नेगेटिव मिलता है तो 2 हो जाता है, ठीक है। टर्म क्या है, टी, तो सामने क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। अब जी तो लिखना ही, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो जी लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद में D7, ठीक है, D7 का अगर आपको करना हो, ठीक है, तो इसका कैसे करोगे, तो इसका भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये कौन सा सेट है, टी, और ये कौन सा सेट है, ई, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों इलेक्ट्रॉन को भरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, केवल ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए क्योंकि ये पेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, आप इसको भी भूल जाइए क्योंकि ये प्लस वाला है। तो अब माइनस वाले बचे कितने, 1 और 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए कुल मिलाकर 2, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन की संख्या कितनी हुई, 2, क्योंकि मैंने बताया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव
ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब अगर नेगेटिव साइन की संख्या ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा रिजल्टेंट, और नेगेटिव साइन की संख्या अगर इवन है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना होगा? 2, और 2 है क्या? इवन, ठीक है, 2 है क्या? इवन। और अगर इवन है तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है प्लस, क्योंकि इवन नेगेटिव अगर इवन है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और नेगेटिव अगर ऑड है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव के सामने नेगेटिव के साथ 2 यूज किया जाता है, और अगर पॉजिटिव हो रिजल्टेंट तो क्या यूज किया जाता है? 1 यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ 1 यूज करेंगे। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया ना, 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है टी में। तो टी है क्या? इसका टर्म या तो टी होगा या तो ये होगा। अब ये कब होगा? जब टी क्या होगा? सिमेट्रिकल। और टी कब होगा? जब ये अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनसिमेट्री आ गई ना। अगर अनसिमेट्री आ गई तो फिर टर्म क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये नहीं होगा तो टी होगा। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और 1, मतलब n प्लस 1, यही तो होता है क्या चीज़? स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर कितना होता है? n प्लस 1। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। देखो 1 2 3 और प्लस 1 तो बराबर कितना आया? 4। तो टोपी यहाँ पर पहना देनी है, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? रिजल्टेंट क्या आया है? प्लस, तो प्लस आया है तो आप क्या यूज करेंगे? 1, ठीक है, और फिर जी आपको लिख देना है। तो इसका मतलब 4T1G इसका टर्म हो जाएगा, D7 का। D6 का जो टर्म है, वो टर्म सिंबल है, वो क्या आएगा? 5T2G, ठीक है। D5 का मैंने बताया, ठीक है, D5 का मैंने बताया कितना आया है? D5 का है 6A और क्या? 2G, ठीक है, 6A2G, ठीक है। और इसी प्रकार से D4 का भी मैं बता चुका हूँ, D4 का भी, ठीक है। उसका आप लोग देख लेना पिछले पेज में, ठीक है, उसका जो भी आया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आया है 5E और G, ठीक है, क्योंकि G के केस में 1 या 2 यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने टर्म सिंबल का जो है वो बहुत अच्छा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। आप अगर इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने में कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।